मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मंत्री बनने के बाद गजेंद्र यादव पहली बार महासमुंद जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां जगह जगह उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बाद में फुलझर राज झेरिया यादव समाज द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में शिक्षा मंत्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग का पहला कार्य बच्चों को बेहतर स्कूल, अच्छे शिक्षक और सुदृढ़ भवन उपलब्ध कराना होगा। कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं कि महासमुंद की धरती पे जब से मैं प्रवेश किया हूँ महानदी क्रॉस करने के बाद लगातार जहाँ भी जो नगर पड़े हैं उसमें आप सबने बहुत स्वागत किया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सदैव विष्णुदेव साय जी, उनका सुशासन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी पे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। और व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है शिक्षा का, और शिक्षा का जो प्राथमिक भाग है स्कूली शिक्षा, उसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुझे सौंपी है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया, स्कूल शिक्षा विभाग का बैठक में गया और उसके तुरंत बाद आज मैं पहला आगमन मेरा ये बसना में हो रहा है। तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। और स्वाभाविक है, सबकी इच्छा रहती है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े वहाँ टीचर अच्छे रहें, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहे, वहाँ की बिल्डिंग बहुत अच्छी रहे, बाउंड्री वाल रहे उसमें, और स्कूल बहुत स्वच्छ रहे, सुंदर दिखे, अच्छा मध्याह्न भोजन मिले। ये सारे पार्ट जो है हमारे स्कूल शिक्षा के हैं और अपन प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का भविष्य, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाई करें। बीच में जो कांग्रेसी सरकार अंधाधुंध ट्रांसफ़र के कारण बहुत बड़ी संख्या में जो दूरस्थ गांव के जो टीचर हैं वो शहरों में शिफ्ट कर दिया गया। जहां बच्चे ज़्यादा हैं वहां शिक्षकों की संख्या कम हो गई, और जहां शहरों में जहां बच्चे तुलनात्मक रूप से कम है वहां शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हुई। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस बार हम लोग व्यवस्थित करते हुए सारे जगह शिक्षकों के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युक्तिकरण किया है। और युक्तिकरण के बावजूद अगर जिन स्थानों पे, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उसे अभी विषयवार हम लोग शिक्षकों की भर्ती करेंगे। गरियाबंद थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्रा में झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के बाद 40 वर्षीय पुरुषोत्तम ध्रुव की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उन्हें केवल बवासीर की शिकायत थी, लेकिन शनिवार को अमलीपदर और उड़ीसा से आए कथित डॉक्टरों ने इलाज किया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। कुछ ही देर में आरोपी डॉक्टर वहां से फरार हो गए। पुरुषोत्तम को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एडिशनल एसपी जितेंद्र कुमार चंद्राकर ने बताया कि मर्ग कायम कर लिया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार 23 अगस्त को इस गांव के एक भले चंगे व्यक्ति जो लगभग 40 साल की उम्र के थे, भले चंगे थे, उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भले चंगे आदमी का उपचार कैसा, उसका ट्रीटमेंट कैसा। आगे हम बताएंगे कि दरअसल ये बात क्या है। दरअसल इस वक्त मैं गरियाबंद थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्रा में आया हुआ हूं। शनिवार को यहां पर उपचार के दौरान एक मौत होना बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत थाने में की गई है, गरियाबंद सिटी कोतवाली थाने में की गई है। इस गांव के निवासी पुरुषोत्तम ध्रुव जो लगभग 40 साल की उम्र थे, जो परिजन बता रहे हैं उसके अनुसार उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, बस उन्हें बवासीर की शिकायत थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है अमलीपदर और उड़ीसा के कोमना के तरफ के एक दो कथित डॉक्टरों से संपर्क किया और उनसे इलाज करवाया। परिजन बता रहे हैं कि वो इलाज के लिए यहाँ तक आए हुए थे।
इस गांव में आए हुए थे शनिवार को पुरुषोत्तम के साथ जो है परिजनों ने भी भोजन किया। जो आए हुए थे 2-3 व्यक्ति उनके साथ वो भी भोजन में सम्मिलित हुए, सारा बातचीत होता रहा और उसके बाद में जो है उसको इलाज के लिए उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में ले जाने के आधे घंटे बाद घर वालों को समझ में आया कि स्थिति बिगड़ चुकी है, लेकिन तब तक वो जो कथित डॉक्टर थे जिनमें से एक उड़ीसा कोमना का बताया जा रहा है, एक अमलीपदर की तरफ का बताया जा रहा है, ये उनके साथ एक सहयोगी भी था, ये तीनों जो है रफू चक्कर हो गए। घर वालों को जब समझ में आता, उसके बाद घर वालों ने क्या किया, पुरुषोत्तम के परिजनों ने क्या किया, वो आपको बता रहे हैं। आज कुछ घटना हुई है आपके यहाँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? जी सर, हाँ घटना तो हुई है और दुखद खबर है हमारे सब फैमिली के लिए। ये जो डॉक्टर आए थे बाहर से, झोला छाप जैसे डॉक्टर आते हैं। अच्छा। हाँ, और ये लोग उड़ीसा से आए थे और एक है संजू राजपूत है, अमलीपदर का है, और एक है बबलू डांडी जो उड़ीसा कोमना का है वो। अच्छा। वो आए थे। अच्छा। और कल त्यौहार मना रहे थे और इलाज के दौरान हमारे चाचा जी पहले सही सलामत थे। हम लोगों से बात किए, साथ में खाना बैठना सब किए, बात किए। अच्छा। और उसके बाद में जैसे डॉक्टर लोग आए थे 12:30 बजे के आसपास आए थे वो लोग, और इलाज के दौरान के लिए इलाज करेंगे ऐसे करके रूम में बुलाए चाचा जी, तो वहाँ पे गए थे। हाँ। ठीक है, तो फिर वो सही सलामत थे। और जैसे वो लोग इलाज किए, हम लोग सब इधर उधर, सब त्यौहार था तो सब अपने अपने काम में या तो इधर उधर सब थे, हम लोग घर ही में थे और इलाज कर रहे हैं ऐसे करके आए थे। और वो लोग आए थे इलाज के लिए, बाबा सिर का इलाज करते हैं ऐसे करके बोल के आए थे। और चाचा जी को क्या इंजेक्शन दिए, कैसे दिए पता नहीं। और वो लोग निकले हैं यहाँ से, मतलब लगभग 1 घंटे तक से वो हमारे घर में ही थे, चाचा के रूम में ही थे वो। अच्छा, 3 लोग थे उसमें। और उसके बाद में जो हुई है घटना वो है कि अब वो लोग निकले वहाँ से, उसको देखा इंजेक्शन क्या लगा कैसे लगा, उनको पता चल गया कि क्रिटिकल कंडीशन हो गया ऐसे करके। अच्छा। छोड़ के निकल गए, हमें भी नहीं बताया, घर वालों को किसी को नहीं बताया, बस इतना बोले कि आधा घंटे के बाद में होश में आ जाएगा ऐसे करके बोले। और वो लोग 2 बाइक में आए थे, 3 लोग थे और तीनों सीधा बिना कुछ हमको बताए बस इतना बोले कि आधे घंटे में होश आ जाएगा ऐसे करके बोल के ना निकल गए, वो लोग भाग गए। उसके बाद में जैसे भागे वो लोग, हम लोग इधर, फिर हमारी जो छोटी बहन है, वो जो बहन है जाके देखे और देखने के बाद में बोले कि चिल्लाए, वो देखे पापा ऐसे करके बोले, कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर चाचा जी को आवाज़ दिए रोते रोते कि क्या हो गया। फिर चाचा जी उठ के आए, देखे तो ऐसा है, तो फिर चाचा जी भी उन लोग का पीछा करने के लिए दौड़े, लेकिन वो लोग तो निकल गए थे। उसके बाद हम लोग अफरा तफरी ऐसे देखते हुए हम सब पूरा परिवार मिले और क्या है कैसे ऐसे करके अपना खुद का प्राइवेट गाड़ी बुला के हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके बाद हम लोग भी कॉल कर रहे थे डॉक्टर को, तो डॉक्टर लोग हम लोग को बहाना बना रहे थे। जो आए थे झोला छाप डॉक्टर, वो लोग बोल रहे थे, हम लोग बोले कि आओ डॉक्टर ऐसे करके बोले, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है आ रहा हूँ। कभी बोलता था गरियाबंद में हूँ, कभी बोलता था हॉस्पिटल के साइड में हूँ, कभी बोलता है गाँव में हूँ, ऐसा करके झूठ बोला। उसके बाद में हमारा ना कॉल अटेंड किया ना कुछ किया, वो भाग गए वो लोग। एडिशनल एसपी जितेंद्र कुमार चंद्राकर के अनुसार पेंड्रा गांव के पुरुषोत्तम ध्रुव की मौत के मामले में मर्ग कायम किया गया है। पुलिस की तहकीकात की जा रही है और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरा पर्सन दिव्यांश के साथ मैं किरीट ठक्कर, गरियाबंद से। सर, पास के गांव पेंड्रा में किसी पुरुषोत्तम ध्रुव नामक व्यक्ति की 23 अगस्त को मौत हो गई है और इलाज से मृत्यु बताई जा रही है। कोई कथित डॉक्टरों के द्वारा इलाज के बाद में उसकी मृत्यु बताई जा रही है, इसके बारे में बताएंगे। थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है। थाना कोतवाली में सूचना मिला था कि पुरुषोत्तम ध्रुव जो पेंड्रा का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर से थाने की टीम मौके पर गई थी। मृतक की जो मृत्यु हुई थी अप्राकृतिक होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था, तो मामले में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग करने के पश्चात पंचनामा कार्रवाई की गई है और डेड बॉडी को पीएम हेतु यहाँ जिला हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। वर्तमान में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अप्राप्त है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होता है उसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कुसमुंडा क्षेत्र की जर्जर सड़कों और जल भराव की समस्या को लेकर व्यापारियों ने सोमवार को अनोखा प्रदर्शन किया। इमली छापर चौक व चर्च कॉम्प्लेक्स के पास सड़क पर जमा पानी में व्यापारी बाल्टी साबुन लेकर नहाने उतर गए। व्यापारियों का कहना है कि 2 साल से हालात यही है। 4 लेन निर्माण अधूरा और पुल बंद होने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। जल भराव व गड्ढों के कारण दुकानों का व्यवसाय चौपट हो चुका है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बारिश शुरू होते ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ये देखिए, ये व्यापारियों की लगी दुकानें हैं, उनके सामने गड्ढे हैं और ये एक अच्छी रोड है, लेकिन उसमें भी आधा जो है पार्किंग खड़ी है गाड़ियाँ, है ना। ये स्थिति है रोड की, देखिए ये रोड है, ये मेन रोड है। ये जो अपन देख रहे हैं ये व्यापारियों की दुकानों से लगी मेन रोड है। और ये देखिए, ये आप तालाब नहीं, तालाब भी गाँव में तालाब जो है इतने बड़े बड़े रहते हैं। ये देखिए इमली छापर चौक की स्थिति देखिए, ये देखिए, ये इमली छापर चौक से लगा हुआ चर्च कॉम्प्लेक्स है। बताइए क्या स्थिति है। क्या आज आप लोग सड़क में भरे पानी में नहाए हैं, क्या इसकी वजह है? 4 लेन रोड देखने में, जहाँ भी आप जाइए 4 लेन देखने में ही, खड़े रोड में खड़े होने में ही इतना सुंदर शोभायमान प्रतीत होता है। लोगों का आवागमन की जो भीड़ रहे मगर महसूस नहीं होता कि भीड़ चल रही है, क्योंकि वो अपने आप में इतना विस्तार लिए हुए 4 लेन का निर्माण होता है। मगर ये दुर्भाग्य की बात है जो छत्तीसगढ़ क्या भारतवर्ष में कोरबा जिला का नाम अव्वल दर्जे से लिया जाता है। बड़े ऊर्जा नगरी के नाम से, ऊर्जा धानी के नाम से इसका नाम का बड़े गर्व से लिया जाता है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कुछ मुंडा वासियों का, जो कि कोरबा से लगा हुआ है और इतनी बदतर स्थिति से यहाँ का जनजीवन प्रभावित है। सिर्फ रोड को लेके 4 लेन रोड में पानी भरा हुआ है, जिसका हम प्रदर्शन अभी किए हैं और जिसको आप इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप तक ये जनादेश पहुंचेगा आप तक। धन्यवाद। आदिवासी विकास विभाग में टेंडर गड़बड़ी मामले में 2 रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जिला न्यायालय में पेश किया। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों पर आरोप है कि पदस्थ रहने के दौरान टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं कर भ्रष्टाचार किया गया। इस मामले में कुल 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें से 2 रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर और 1 बाबू शामिल है। फिलहाल बाबू फरार है, जबकि दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र स्थित HSCL कॉलोनी मरोदा में तीज पर्व से एक दिन पहले सनसनीखेज वारदात हुई। यहाँ किराए के मकान में रह रहे एकल कुमार दुबे ने खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में पत्नी दीक्षा दुबे का गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दी। ASP पद्मश्री तंवर ने बताया कि मामूली विवाद से उपजे इस मामले ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। स्टेशन मरोदा में दीक्षा दुबे और एकल दुबे, ये दोनों पति पत्नी थे जो किराए के मकान में रहते थे। दोनों के बीच किसी घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हो गया था और बात हाथापाई तक आ गई। और इसी बीच पति ने अपनी पत्नी दीक्षा दुबे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद स्वयं थाने में आकर उसने इस बात की सूचना दी। पुलिस के द्वारा इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नगपुरा चौकी क्षेत्र के अंजोरा स्थित ईंटे भट्टी पे काम करने वाले मुंशी किशन लाल साहू निवासी झाझर केरा जिला धमतरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भट्टे में काम करने वाले 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ASP पद्मश्री तंवर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मेरा नाम होमलाल है और मेरे पिताजी किशन लाल जो कि ईटा भट्टा संगोरी में मुंशी का काम करते थे। और रात को करीब 1:30 बजे कॉल आया कि उसके जो दोस्त लोग थे वो लोग बताए कि आपके पिताजी ऐसे पैर फिसल गया। तो पैर फिसल के गिरने के बाद उसका सर जो कुल्हाड़ी पे है रखा हुआ था वहाँ पे जाके टकरा गया। तो कुल्हाड़ी के चोट के कारण उसके सर में गहरा चोट हुआ। यह घटना 8:30 बजे रात की घटना है और हमें पता चला रात को 1:30 बजे कि आपके पिताजी के साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो हम लोग दुर्ग हॉस्पिटल में उसको एडमिट किए हैं। आप परिजन को आना पड़ेगा। तो मैं बालोद में रहता हूँ और बालोद से मैं 1:30 बजे रात को तुरंत अपने एक दोस्त के साथ निकला और सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे तक मैं दुर्ग हॉस्पिटल पहुँचा। तो मेरे पिताजी का स्थिति बहुत ख़राब था। हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं था, इसके कारण इलाज में कोई भी प्रकार का सुविधा नहीं मिल पाया। तो हम लोग गवर्नमेंट से प्राइवेट हॉस्पिटल रायपुर ले जाने के बारे में सोचे और वहाँ से रेफ़र कर लिए थे।
और रास्ते में सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ उसको, तो हम लोग पास के गंगोत्री हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट है, वहाँ लोगों का नाम नहीं पता। चंगोरी जहाँ पे वो लोग रहते हैं। क्या लग रहा है, हत्या है कि? अब ऐसा तो बोला नहीं जा सकता कि हत्या है कि क्या है, तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। कानून से दरख्वास्त करूंगा कि जो भी है, मैं चाहता हूं कि जो भी घटना घटित हुआ है देख के आप बोल भी नहीं सकते कि ये एक हादसा है। आप जैसे बॉडी की स्थिति देखेंगे तो नहीं लगता है कि इस प्रकार की स्थिति। पुलिस दोनों तरफ से बयान लिए हैं। मेरा नाम हमलाल। शिवलाल चक्रधारी का ईट भट्टा है अंजोरा में। वहीं मृतक किशन लाल साहू जो है वो मुनीम का काम करता है। इसमें जो मृतक किशन लाल है उसका शव मिला है और घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है घटनास्थल के निरीक्षण के लिए। मृतक के शव का वर्तमान में पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु से रवाना किया गया है एवं इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मृतक जो है वो झांझरकेरा मगरलोड का निवासी है, जो कि शिवलाल चक्रधारी के ईट भट्टे में मुनीम का काम करता था। दुर्ग जिले के अहिवारा में देर रात ढाबा संचालक आशुतोष उपाध्याय ने पैसे के लेन देन को लेकर 2 युवकों के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक जसीम सिद्दीकी और घायल संदेश गुप्ता ने आशुतोष के ढाबे निर्माण के लिए गिट्टी रेत की सप्लाई की थी, जिसके एवज में करीब 2 लाख रुपए बकाया था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपी ने हमला कर दिया। घटने में जासिम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संदेश गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चाकू सहित साक्ष्य जब्त किए। घटना से गांव में तनाव है। थाना नंदिनी नगर अंतर्गत अहिवारा में आशुतोष उपाध्याय नामक व्यक्ति है, जो ढाबा संचालक है, ढाबा संचालन का काम करता है। इसने 1 वर्ष पूर्व मोहम्मद जसीम और संदेश गुप्ता नामक 2 व्यक्तियों से रेत गिट्टी की सप्लाई कराई थी और पेमेंट ड्यू था। दोनों जो मोहम्मद जसीम और संदेश गुप्ता 1 महीने पहले भी इसके पास रकम की वसूली के लिए आए थे, परंतु इसने समय मांगा था और कल इसने उनको पैसे लेने के लिए बुलाया था। तब ये दोनों उसके ढाबे में गए। वहीं पर वाद विवाद होने पर जो आरोपी आशुतोष उपाध्याय ने मोहम्मद जसीम और संदेश गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया अपने पास रखे हुए चाकू से, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और ये इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। और इलाज के दौरान मोहम्मद जसीम की मृत्यु हो गई और संदेश गुप्ता अभी भी घायल है और इलाजरत है। इसमें प्रार्थी मनोज गुप्ता की रिपोर्ट पर से धारा 109 बीएनएस के तहत थाना नंदिनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद गायत्री साहू के नेतृत्व में हाल ही में विकास भवन का घेराव कर मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई थी। इस शांतिपूर्ण विरोध के बाद निगम प्रशासन द्वारा पार्षद और उनके पति सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू ने प्रेस वार्ता कर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अवैध प्लाटिंग में उनका नाम घसीटना पूरी तरह निराधार है। साहू ने कहा कि जनता के हक की लड़ाई वे जारी रखेंगे और निगम की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। जिला कांग्रेस कमेटी ने जो जिस प्रकार से दमनकारी नीति के तहत एफआईआर एक महिला पार्षद के ऊपर और मेरे ऊपर, चूंकि मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूं, तो जिला कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन कलेक्टर घेराव का करेंगे और हम ये बातों को रखेंगे, मांग रखेंगे कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के ऊपर मूलभूत सुविधाओं के लिए यदि हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं तो इस प्रकार से एफआईआर किया जाएगा, तो क्या जनप्रतिनिधि का कोई औचित्य है इस देश में? क्या हमें घर में चुप बैठ जाना चाहिए? क्या हमको जनता का मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए? यदि ऐसा है तो चुनाव प्रक्रिया बंद कर दिया जाए और पार्षदों का निर्वाचन बंद कर दिया जाए, पंच सरपंचों का निर्वाचन बंद कर दिया जाए, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत बिलासपुर प्रशासनिक कार्यालय में हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, एडिशनल एसपी साइबर अनुज कुमार, एसबीआई के उप महाप्रबंधक आलोक रंजन और क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश सोनी मौजूद रहे। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। अतिथियों ने मोबाइल डिजिटल बैन को हरी झंडी दिखाकर जिले में रवाना किया। अधिकारियों ने सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और साइबर सतर्कता को आज की आवश्यकता बताया। साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता जो है वो समय की मांग है। वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध की ठगी के
चंगुल में फंस जाते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है। इसलिए SBI बैंक के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध की जागरूकता का रथ यहाँ पर रवाना किया गया है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, किसी भी अनजान नंबर, अनजान लिंक इनके इंटरटेन ना करें, तथा यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अगर उनके साथ होती है तो तत्काल राष्ट्रीय जो टोल फ्री नंबर है 1930 उसमें संपर्क करें तथा निकटतम थाने में संपर्क करें। SBI की विशेष पहल हो गई आज देखी गई, क्या कहना? जी सर, ये पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये भारतीय स्टेट बैंक और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिया गया ये पहल है, जिसके तहत ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है सावधानी ही सतर्कता है। जितना सावधान हम रहेंगे साइबर अपराधों से, उतना ज़्यादा अपने आप को हम सुरक्षित रख पाएंगे। स्टेट बैंक के रूप में हम सदा ही इसके लिए तत्पर हैं कि ग्राहक जागरूक हो, वह अपने किसी भी तरह के गोपनीय इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ से, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, और किसी भी धोखाधड़ी की अवस्था में 1930 जो हमारा राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें। तो ये सावधानी ही सतर्कता है, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमें अपने छत्तीसगढ़ हमारे नागरिकों को बताना हमारा मकसद है। धन्यवाद। बिलासपुर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर उसलापुर स्टेशन में घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके सूटकेस से 21 किलो गांजा बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी दुर्ग से प्रयागराज जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक खुद को आर्मी ऑफिसर बता रहा था। CSP निमितेश सिंह ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। SSP रजनेश सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहां बिलासपुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति गांजा लेकर आसपास घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने ACCU की टीम के साथ घेराबंदी की और 2 युवकों को गांजे के साथ पकड़ा। उनके पास एक आर्मी का ID कार्ड भी था, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब जांच किया गया तो पता चला कि उक्त ID कार्ड फर्जी है, जिस पर पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं के साथ साथ कूट रचना के संबंध की धाराएं BNS एक्ट के तहत भी इसमें शामिल की है, अपराध में शामिल की है, और इसमें विवेचना की जा रही है। दोनों युवकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये माल कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जाने वाले थे। पुलिस इस मामले में एंड टू एंड कार्रवाई कर रही है, और ये चूँकि ये मात्रा 21 किलो की है, इसलिए इसमें वित्तीय जांच भी की जाएगी और जो तस्करी करने वाले हैं इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।